इजराइल ने ही किया है कंफर्म, ईरान पर वो हमला करेगा। दूसरी बात, ईरान अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, मिसाइल डेवलप कर रहा है। मैंने परसों बताया और दिखाया भी था कि ईरान मिसाइल्स का टेस्ट भी कर रहा है। जहां अमेरिका और इजराइल इस हवा को बना रहे हैं कि हमने ईरान की कमर तोड़ दी, ऐसे में अगर मिसाइल टेस्ट करेगा ईरान तो नाक अमेरिका और इजराइल की कटेगी। अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, ईरान पर हमला करेगा इजराइल, ये साफ कह रहा है। उसने कहा है कि ईरान अपनी मिसाइलों को, डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है और इसी साल 12 महीने के भीतर भीतर हम हमला करेंगे। लेकिन आप यहां इजराइल की हार समझ लीजिए कैसे है। मैं ईरान की तारीफ नहीं कर रहा हूं, भाड़ बजाए हमें क्या दे रहा है ईरान। मैं तो बात फैक्ट की कर रहा हूं कि अगर आप जियो पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं और दुनिया पर नज़र रखते हैं तो वाहिद 56 बहनों का एक भाई है ईरान, जिसने इजराइल को इतना डर पैदा किया कि इजराइल जो कल तक कह रहा था कि हम ईरान को ऐसे ख़त्म कर सकते हैं, आज वही इजराइल क्या कह रहा है। इस रिपोर्ट पर यही लिखा है जो आपकी स्क्रीन पर दोबारा लगा रहा हूं। इसमें साफ इजराइल ने लिखा है कि हम 12 महीने में अटैक कर सकते हैं। यानी जो कह रहा था हम एक झटके में, अब उसे 12 महीना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, अल्लाह की नज़र, अल्लाह का रहम और करम जिस पर हो ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज यही इजराइल कह रहा है कि भैया 1 साल चाहिए, और तो और कह रहा है कि हम प्लान चेंज कर रहे हैं। तवज्जो है, प्लान ईरान के लिए चेंज करना पड़ रहा है। ईरान इतना आगे है और ईरान के पास कोई तो ऐसी अल्लाह की दी हुई ताकत है। मैं तो कहता हूं ईरान में कोई दम नहीं है, ये सारा दम अल्लाह का है। वो भी अल्लाह का सारा दम नहीं है, परवरदिगार का वो सारा दम नहीं है, ज़रा सा है। तभी ईरान यहाँ से यहाँ है, जहाँ सारे अरब इजराइल के यहाँ हैं पैरों में, वहाँ ईरान मुंह नहीं लगाता किसी इजराइल से और न किसी अमरीकी से। साफ कहता है भाई हमें बात ही नहीं करनी, ठीक है। इंटरनल मैटर जो भी हो भाई, भाड़ में जाए, इंटरनल सिक्योरिटी बेकार है, वहाँ ईरान के लोग भी गद्दार निकल रहे हैं, जासूसी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, ये भी सच्चाई है। लेकिन आप यही देख लीजिए कि जो कल तक इजराइल कह रहा था कि हम ईरान को कुछ ही मिनटों में बेकार कर सकते हैं, आज वो कह रहा है पहला पॉइंट क्या, 12 महीने में हम अटैक कर सकते हैं। और दूसरी बात, उसने कहा हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, ईरान को हिलाने के लिए हम प्लान चेंज कर रहे हैं। क्यों भाई, ईरान तो बहुत कमज़ोर था, बेकार था, ताकतवर नहीं था, तुम्हारे सामने लुल है, तो उसको मिटाने के लिए तुम्हें अब प्लान चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ तक की रिपोर्ट ये कह रही है, देखिए, कि इजराइल सिर्फ ईरान के मद्देनज़र वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नया हथियार बनाएगा। दुनिया के तमाम एडवांस हथियार हैं इसके पास, जिसका नाम इजराइल है। AI से लेस पहले से इसके पास हथियार है। तो भाई ये ईरान के पास कौन सा डिफेंस और कौन सा हथियार है जिसकी वजह से सबसे ताकतवर मुल्क अभी भी कह रहा है कि हम AI हथियार बनाएंगे एडवांस। ये ताकत कोई हथियार की नहीं है, ईरान के पास इल्म की ताकत है, ईरान के पास ईमान की ताकत है। मेरे इस वाक्य पर शिया सुन्नी आपस में न लड़े, मैं बात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कर रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह वाले ऐसे बहुत लोग हैं जिनके तो देश के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा है, लेकिन वो सिर्फ झंडे पर है। अरे कलमा तैयबा यहाँ होना चाहिए, ईमान यहाँ होना चाहिए। जिसके सीने में ईमान होता है, जो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, दाढ़ी पकड़कर कितना भी कहलवाते रहो बोल वंदे मातरम, बात वंदे मातरम की नहीं है हिंदुओं, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, बात वंदे मातरम की नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की है। आप मुसलमानों से कहते हो बोलो वंदे मातरम, तो वंदे यानी एक, आप कह रहे हो कि माँ, भारत माँ की जय, आप माँ बना रहे हो। पहली बात, मुसलमानों में एक माँ होती है। माँ जैसा हम कहते हैं, भारत के अंदर
अगर आप किसी से कह रहे हो मुसलमान से, तो वो देश का गद्दार नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट है। वो एक को मानता है, एक की पूजा करता है, एक की आस्था। हमारे यहां पैगंबर हैं 1,24,000, हमारे भी देवी देवता है, मान लिया आप, लेकिन जो अकबर है वो अल्लाह है। इसीलिए कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारे यहाँ ऐसा कोई, मैं आगे बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा और मैं फंसूंगा नहीं इस बार। बस यहाँ पर आप खुद सोच लीजिए कि मुसलमान गद्दार नहीं है। मुसलमान का दीनी कॉन्सेप्ट अलग है भाई, कि वो एक को माँ मानता है, एक को अब्बा मानता है। हमारे यहाँ वाला हिसाब नहीं है भाई, 5 को अब्बा 4 को अब्बा मान लो। विवादित वीडियो तो बहुत सर्कुलेट हो रहा है। एक बाबा हैं कौवे की आवाज़ में बोलने वाले, इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर वायरल है कि भगवान श्री राम के 4 या 5 बाप बता रहा है। मैं मुसलमान हो के इस बात को कबूल नहीं करता कि ऐसे कैसे हो सकता है। बहरहाल आगे चलते हैं। हजरात, अमेरिकी ऑफिशियल ने, यानी अब दुश्मन भी ईरान का लोहा मान रहा है। अमेरिकी ऑफिशियल ने ईरान के पत्रकार को यह इंटरव्यू दिया। ये पॉडकास्ट मौजूद है और बवाल खड़ा हो गया है इस पर। ईरान के चैनल पर इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि ईरान ने बेवकूफ़ी करी जो 12 डेज वॉर के दौरान उसने सीज़ फायर कर लिया। ईरान को सीज़ फायर करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ईरान इतना मजबूत है और उस वक्त था कि वो इजराइल का भारी नुकसान कर सकता था, बल्कि इन्होंने कहा कि इजराइल को बेकार कर सकता था पूरी तरह से। लेकिन ईरान ने बेवकूफ़ी की कि उसने सीज़ फायर कर लिया। ईरान के पास सुनहरा अवसर था, इजराइल के हाथ पैर तोड़ सकता था। ये कौन कह रहा है? अमेरिकी ऑफिशियल कह रहा है। ईरान और ईरान के समर्थकों के लिए खुशखबरी ये है कि हमारी गालियों के बाद दुनिया की आलोचना के बाद रूस को इतना हमने गद्दार कहा कि रशिया बेचारा सोच में पड़ गया। ये रही रिपोर्ट। खुशखबरी ये है कि रशिया ने ईरान के लिए Su-35 16 जो Su-35 देने हैं ईरान को, रशिया ने उसकी पहली बैच की प्रोडक्शन यानी Su-35 ईरान के लिए बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल का मिलिट्री चीफ, खबर आ रही है कि अमेरिका जाएगा गाजा, लेबनान और ईरान के और सीरिया के मुद्दे पर बात करने के लिए। उधर साउथ कोरिया रो रहा है। साउथ कोरिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान ने हमारे एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। इल्ज़ाम लगाया है उस पर ईरान ने स्मगलिंग का। हालांकि ये बात हकीकत भी हो सकती है। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को तोड़कर ऐसे बहुत सारे विदेशी हैं जो वहाँ 2 नंबर का काम कर रहे हैं। उधर ईरान लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है और अब वो डिफेंस सिस्टम भी टेस्ट करता हुआ देखा जा सकता है। ये एक वीडियो है जो आसमान के अंदर आपको कुछ जलती हुई चीज़ नज़र आ रही है। एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान डिफेंस सिस्टम अपना चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। इजराइल की मीडिया अलग ही दावा कर रही है। अब दुश्मन के खेमे में हड़कंप मचा है तो भाई इसमें हमारा क्या कसूर। रिपोर्ट ये रही, इजराइल के अखबार लिख रहे हैं कि 7 अक्टूबर 12 डेज वॉर, इन दोनों टकराव से ईरान ने सबक सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है, कमियों को देखा है और ज़रूरत पहचानी है और अपने साथियों को, प्रॉक्सीज को, हिजबुल्लाह, हमास और अपने साथी लड़ाकों को उस हिसाब से हथियार भेज रहा है और वो खुद भी हमले की तैयारी कर रहा है, इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। 56 बहनें अपनी सगी बहन के लिए कुछ ना बोली लेबनान के लिए, तवज्जो है। और ये बात फैक्ट कह रहा हूँ, वरना लानत है अगर मैं झूठ बोलूँ। आपकी मोहब्बत ऐसे थोड़ी ना मिलती है। आप मुझसे नहीं, मेरे सच से प्यार करते हैं, हमारे काम से प्यार करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि अरब, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये जितने भी अरब देश हैं और कहूँ तो मुस्लिम देश, इन्होंने लेबनान पर हो रहे हमले पर कुछ बोला? कोई रिपोर्ट आई? जवाब है नहीं। कौन बोला? 56 बहनों का एक भाई ईरान। ये रहा ऑफिशियल वीडियो।
ईरानियन विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि सीज फायर तोड़कर भी लेबनान पर जो इजराइल हमला कर रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। ये सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। ये वॉर क्राइम कर रहा है इजराइल। साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि हमारा लेबनान के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना हमें लेबनान से कोई मतलब है। बस जो चीज़ गलत है हम उसके खिलाफ हैं। आगे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की निंदा की है कि IRGC को टेरर लिस्ट में जो डाला है, ये ऑस्ट्रेलिया ने किसी और को खुश करने के लिए किया है। जहां डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ये कोशिश करते हैं कि ये दिखाया जाए कि ईरान अमेरिका से डरता है, तो चलिए अगर हम मान लेते हैं कि ईरान अमेरिका से डरता है, तो बताइए ना हमारा वाला ना किसी और का वाला कोई ट्रंप का नाम लेकर कुछ बोल नहीं पा रहा है। सबकी इतनी ही आवाज निकलती है बस। मान लीजिए ईरान बहुत डरता है, तो फिर ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये क्यों कहा गया? इसी वीडियो के अंदर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अल्लाह अकबर। अरे अगर ये सच है कि ईरान डरता है, तो ईरान में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि ईरान के विदेश मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर क्लियर कट कह दिया कि पूरी दुनिया के लिए खतरा अमेरिका है। बात सही समझ में आ रही है? माशाल्लाह। आप तो गू नहीं खाते, जो गू खाता है उसको नहीं आएगी समझ में। गू खाने वालों ने तो ट्रंप को अपना बाप बनाया। ट्रंप ने तेल लगा के इनके ही अच्छे से बजा दिया, और हमारा वाला 56 इंच वाला नहीं बोलना, नहीं, काफी है, आगे बढ़ते हैं। ईरान के वैज्ञानिकों को इजराइल ने धोखे से मारा। कई बार यह हुआ है, ईरान के ज्यादातर वैज्ञानिकों को इजराइल ने धोखे से मारा है। ईरान के अंदर, ईरान के वैज्ञानिक के घर के बाहर जब ईरान के वैज्ञानिक निकले, मोहसिन ज़ादे नाम था उनका, वो जब आगे गाड़ी में बैठे, गाड़ी में धमाका हुआ। ऐसी भी चीज़ें हुई, गोलियां भी चली रोबोटिक तरीके से, मतलब ऑटोमेटिक हथियार से। ऐसे कई असैसिनेशन करवाए हैं इजराइल ने ईरान के अंदर। ये खबर आम है, सबको पता है कि इजराइल ने ये किया है। कहते हैं इजराइल की ताकत है भाई। एक हंडाला नाम का ईरान का हैकर ग्रुप है, हैकर ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप नहीं, हैकर ग्रुप। उसने क्या किया, एक वीडियो जारी किया। वीडियो के अंदर ये है, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, अपनी पहुंच दिखाई और कहा कि ये पीसफुल पैगाम है। क्या? ये रही वीडियो, ये ईरान के हंडाला ग्रुप ने जारी की है, जिसमें इजराइल के वैज्ञानिक का घर है और घर की नेम प्लेट पर जूम किया गया है और उस वैज्ञानिक की गाड़ी में गुलदस्ता रखा गया है। जो इजरायली वैज्ञानिक है उसकी गाड़ी खोली, उसके अंदर गुलदस्ता रखा, फूल रखा और ये वीडियो बनाकर जारी किया। यानी ईरानी हैकर ने बताया, देखो पहुंच तो हमारी भी वही है, पहुंच तो हमारी भी वही है, हम भी वैसे ही तुम तक पहुंच सकते हैं जैसे तुम हमारे वालों तक पहुंच के धोखे से उन्हें कत्ल कर चुके हो। लेकिन हम वो हैं, हम उस दीन के और उस अहले बैत के मानने वाले हैं जो धोखे से हमला नहीं करते। नहीं, मजलिस नहीं पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं। कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं। सच तो सच है। वहीं ईरानी नौसेना अधिकारी ने बताया कि हमने एक वेसल को सीज किया है जो 3.5 लाख लीटर जो तेल था वो स्मगल कर रहा था। در راستای حراست، حفاظت و صیانت از مرزهای آبی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه خلیج فارس و با توجه به رصد و اشراف کاملی که بر این منطقه داریم، منتهی شد به توقیف یک فروند کشتی متخلف حامل قاچاق سوخت از نوع نفت و گاز گازوئیل با پرچم سوئیزلند و با حکم قضایی به ساحل بوشهر منتقل شد و در حال تخلیه و تحویل این محموله قاچاق با حکم قضایی به نفت و گاز بوشهر است. مقدار वहीं जो कभी नहीं होता था वो आज हो रहा है और मेरी दुआ है कि ये हो जाए। सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब के ईरान पहुंचे,
जहां ईरान के विदेश मंत्री और डेलीगेशन ने उनका बेहतरीन स्वागत किया। यह तस्वीर ऐतिहासिक है दोस्तों, वरना ईरान और सऊदी अरब का 36 का आंकड़ा है। अगर ये काम हो गया, अगर दोनों में यारी हो गई, दोस्ती हो गई, तो खुदा की कसम पूरी उम्मत पर असर होगा, मुसलमान पर असर पड़ेगा, यहाँ तक कि हम पर भी असर पड़ेगा। तो दुआ कीजिए कि सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बेहतर हों। अभी ईरान और सऊदी की मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान तुर्की के विदेश मंत्री पहुंच गए ईरान। तस्वीर आपके सामने, सुभान अल्लाह। जी हाँ, तुर्की और सऊदी अरब जो कल तक ईरान से दूर छटक के रहते थे, तमाम उम्मत मुस्लिमा अपनी आंखों से देखे, वो छटके छटके लोग करीब फुदक कर ईरान के आ रहे हैं। कोई तो बात ईरान में होगी, जो दूर भागने वाले लिपटने आ रहे हैं। और इसमें हम न किसी को नीचा दिखा रहे हैं, न किसी को ऊंचा कर रहे हैं। हम तो दुआ करते हैं कि पूरे ग्लोबल लेवल पर कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि उम्मत एक हो जाए। ईरान के लिए स्टैंड ले लिया भाई साहब तुर्की के विदेश मंत्री ने। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में हम ईरान के साथ हैं और ईरान के ऊपर से लगी हुई तमाम फालतू की पाबंदी हट जानी चाहिए। خصوص موضوعات مربوط به مسائل هسته‌ای ترکیه همیشه بوده و باز هم در کنار ایران خواهد بود و در چارچوب قوانین بین المللی باید این مسائل حل بشه با گفتگو و ایران هم باز در موضوعات اقتصادی و مسائل دیگر در جامعه جهانی ادغام بشه و این تحریم های نابحق رو باید از میان برداشته بشه و همونطور که میگیم انشالله که این پروسه ها برای اینکه به نتیجه برسن هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام। इससे बड़ी बात तुर्की के विदेश मंत्री ने ईरान की जमीन पर खड़े होकर ईरान की मीडिया के सामने, ईरान के विदेश मंत्री के सामने कह दिया कि इजराइल पूरे इलाके के लिए खतरा बन गया है। Türkiye, İran bölgenin iki güçlü ülkesi. Bölgesel konuları da bu vesileyle masaya yatırdık. Başta Filistin, Gazze olmak üzere Suriye, Lübnan, İsrail yayılmacılığı, yürüyen nükleer müzakereler, Afganistan, Pakistan arasındaki gerginlik, bütün bunların hepsini kendisiyle görüştük. İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bölgemiz için bir numaralı güvenlik tehdidi olduğu konu। ईरान और तुर्की के बीच सबसे बड़ी डील ये हुई कि दोनों मुल्क अपने बीच कनेक्टिविटी के लिए और ट्रेड के लिए रेलवे ट्रैक बिछाएंगे। टीआरटी वर्ल्ड को कौन नहीं जानता। टीआरटी जो वहाँ का तुर्की का मीडिया है, सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, वहाँ की मीडिया हाउस ने ईरान की मीडिया हाउस से हाथ मिला लिया है। सुभान अल्लाह। और दोनों ने स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, तुर्की और ईरान ने, के साथ में काम करेंगे और इजराइल पूरे इलाके के लिए बड़ा ख़तरा है, हम इस बात का ऐलान करते हैं। उधर ईरान ने ऐलान किया है कि हमें सोने की खदानें मिली हैं जिससे हमें बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हजरात, ईरान ने एक वीडियो जारी की है, ये है वीडियो अपनी फ़ौज का, जिसका नाम है बासिज पैरामिलिट्री फोर्सेस। कहा है कि हमने इनको और मॉडर्नाइज कर दिया है और हमारे पास इस फौज के 10 मिलियन से ज़्यादा मेंबर हैं। हमने इनको पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हथियार, पहले से ज़्यादा एडवांस हथियार, पहले से ज़्यादा एडवांस टेक्निक और गाड़ियां, आर्म व्हीकल्स देकर मजबूत किया है। यही सब तो देख के इजराइल के पसीने उसकी शर्मगाह से निकल रहे हैं। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि कुछ तो मैंने अच्छी खबरें आपको दी होंगी जिससे उम्मत के लोगों के दिल को थोड़ी ठंडक मिली होगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में कोशिश कीजिएगा कहीं ना कहीं मैं याद रहूं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।